आगामी 19 मार्च से नवरात्रि शुरू होने वाली है। ख़ास बात यह है कि इस बार माता की सवारी डोली रहेगी। विद्वानों का मानना है कि जब माता डोली पे आती हैं तो इसके कई संकेत होते हैं, संकेत कुछ अशुभ भी होते हैं। इस समय ग्लोबल तौर पर अगर आप देखेंगे विश्व दुनिया में क्या चल रहा है, युद्ध की स्थिति चल रही है, और जब माता डोली पे आएंगी तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। नमस्कार, मेरा नाम योगेश मिश्रा है और आप देख रहे हैं न्यूज़ सर्किल। इन सब बातों को जानने समझने के लिए हमारे साथ पंडित सौरभ सारस्वत जी हैं, जिनसे हम समझेंगे कि जब माता डोली की सवारी करके आती हैं तो उनका वैश्विक परिदृश्य में क्या प्रभाव पड़ता है। महाराज श्री न्यूज़ सर्किल में आपका स्वागत। नमस्कार सर। महाराज श्री 19 मार्च से नवरात्रि शुरू होने वाली है। नवरात्रि में ये कहा जा रहा है कि माता की सवारी डोली रहेगी। जब माता डोली की सवारी करके आती हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है समाज में, देश में और विश्व में। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा सेवा धात्री सुहा सुधा नमोस्तुते। जैसे कि आपने कहा कि अब के जो भगवती का जो वाहन है वह डोली है, और ये एक दृष्टि से अच्छा नहीं रहता है क्योंकि डोली उठ के जाती है, आपने देखा होगा। तो यह सामाजिक दृष्टि से सही नहीं है। इसमें क्या है, जो आपस में जो छोटे छोटे राज्य हैं उनके राजा, बड़े बड़े देश हैं उनके राजा, राष्ट्रपति इत्यादि जो भी हमारे देश की, और घर में मुखिया वो भी घर का ही राजा होता है। तो इन सभी बड़े व्यक्तियों के लिए अब के सही नहीं रहने वाला है, और आप देश विदेशों में देख ही रहे हैं इसका बड़ा सभी को प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो ये पहले से ही संकेत मिल जाते हैं सभी के लिए। कष्ट रहेगा, आपस में मनमुटाव रहेंगे, किसी की बात कोई मानेगा नहीं, और सबसे बड़ी बात एक दूसरे से झगड़ा करने के लिए व्यक्ति तत्पर रहेगा। और इसके साथ में भगवती जब जाएंगी यहाँ से तो उनका जो वाहन होगा वह मुर्गा रहेगा। तो ऐसे क्रोधवश अवस्था में भगवती का जो वाहन है वो मुर्गा रहेगा, तो भगवती यहाँ से शांति प्रिय नहीं हो जाएंगी। तो इसीलिए ये कुछ समय के लिए ये वातावरण चलता रहेगा इस देश में भी और विदेशों में भी, और जन लोगों के प्रति और घर में भी यह संकट बहुत बना रहेगा। महाराज जी, जैसे हम ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देखें, इस समय एक युद्ध की स्थिति बन गई है दुनिया के कई देशों के अंदर। तो जब माता की सवारी डोली रहेगी तब भारत किस मुहाने पे खड़ा होगा इस दौर में आके, जब वो वर्ल्ड पूरा एक युद्ध के क्षेत्र में जा रहा है, उस समय भारत की क्या स्थिति होगी। देखो, भारत सबके लिए सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, इस कामना के लिए भारत विश्व शांति के लिए माना जाता है। तो भारत यहाँ से पहल करेगा कि विश्व में शांति रहे। यहाँ के जो विद्वान गण हैं वो भी यह चाहते हैं कि विश्व में शांति रहे, क्योंकि कभी विद्वान कभी ये नहीं चाहते कि विश्व में अशांति फैल जाए। तो ये सद्भावना करते हुए, सबका कल्याण करते हुए भारत ही पहल करेगा, आप देखना। अच्छा महाराज, सिर्फ एक सवाल का जवाब और दीजिए। क्या ग्रह, नक्षत्र और गोचर कुछ ऐसे बन रहे हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की स्थिति बन रही है समूची दुनिया के अंदर। जी सर, आपने सही कहा कि अब के जो नक्षत्र हैं, गोचर हैं, वह कुछ विचित्र हैं, क्योंकि जो 26 वाला ये साल है इसमें 2 + 6 बना के 8 हो जाती हैं, जो शनि का है। तो ये सभी राजनीतिक नेताओं के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि ऐसे ये मंद मंद करके ये सभी को थोड़े थोड़े करके सभी में विरुद्धता कर देगा, और जो अच्छे लोग हैं उनकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाएगी। अच्छा महाराज जी, एक सवाल का जवाब आखिरी में और दीजिए। माता की सवारी डोली रहेगी, जो आगमन होगा और विसर्जन उनका मुर्गे से होगा। आप कह रहे हैं कि ये अशुभ संकेत है, ये ठीक नहीं है। अब सवाल ये है कि जो श्रद्धालु हैं क्या विशेष पूजा करें, क्या विशेष मंत्र का जाप करें, जिससे ये जो डरावने वाली स्थिति है इनसे वो ना डरें। देखो, विश्व शांति के लिए तो राजा ही पहल करते हैं। तो अगर वह राजा के कहीं जाकर भगवती की उपासना करें, भगवती का ध्यान लगाएं, व्रत रहें। वैसे तो हमारे राजा भगवती का व्रत करते ही हैं, नवरात्रियों में व्रत ही रहते हैं, परंतु जो राज्यसभा के राज्य राजा हैं और जो अपने घर के मुखिया हैं, सभी के लिए भगवती की उपासना और आराधना और साधना करने का विधान है। अगर आप अपनी निष्ठा से और पूर्ण विश्वास के साथ में भगवती का नवाड़ मंत्र का जप करते हैं और
पूजन करते हैं और हवन करते हैं तो शायद ही अपने घर में, देश में और विदेशों में शांति हो सकती है। तो महाराज श्री आपका बहुत बहुत आभार, आपने मैसेज दिया। तो महाराज श्री का कहना भी है कि प्रधानमंत्री मोदी तो नवरात्र का व्रत रखते ही हैं, सियासत में जो भी लोग हैं और जो श्रद्धालु हैं वो भी अगर नवरात्रि का व्रत करेंगे तो निश्चित रूप से घर में भी शांति आएगी, समाज में भी शांति आएगी। और जैसा भारत विश्व कल्याण की स्थापना के लिए हमेशा कामना करता रहा है, ये भी हमारा जो लक्ष्य है वो भी परिपूर्ण होगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में फिर किसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।